हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदीप। और अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए तो आप लोगों को मालूम है, मैं लगभग 7 महीने से आप लोगों को हेयर केयर, स्किन केयर और लाइफस्टाइल इन सब के बारे में अपडेट कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को मिनोक्सिडिल यूज़ करके कैसे हेयर ग्रोथ होता है, फिनेस्ट्रेट यूज़ करके कैसा हेयर ग्रोथ होता है, इन सब के बारे में अपडेट किया था। तो मैं कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले अपने बाल काट दिए, ठीक है। तो अभी मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बाल काटने से आपका गंजापन चला जाता है? क्या अगर हम सबको ऐसा ही लगता है कि बाल काटने से हम लोगों का मतलब गंजापन कम हो जाता है, मतलब नए हेयर फॉलिकल फिर से चले आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का ये डाउट दूर कर दूं कि बाल काटने से कभी भी आपके हेयर ग्रोथ नहीं होता है। हाँ, ऐसा है कि बाल काटने से आपका हेयर फॉल थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन न्यू हेयर ग्रोथ बाल काटने से कभी नहीं होता है। ये हम सभी लोगों का मतलब गलत फैमिली है। मतलब सभी लोग बोलते हैं, इसलिए हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ट्रस्ट भी होता है। और अगर हम लोगों का हेयर फॉल होने लगता है तो हर कोई यही करता है सबसे पहले कि बाल काट देता है। तो बाल काटने से हेयर फॉल नहीं रुकता है। लेकिन मैंने क्यों हेयर फॉल रोका, सॉरी, मैंने कैसे हेयर फॉल रोका या फिर मैंने क्यों गंजा कर दिया, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 रीज़न कि आपको बाल छोटे मतलब गंजा करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, आपको बाल गंजे करने चाहिए या नहीं, बाल गंजे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा है कि अगर आप अपने बाल गंजे कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा है, कम से कम बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है। आपको बाल गंजे करने के बाद हेयर आप रिग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहला 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 मतलब फ़ायदा ये है कि आप अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको बाल गंजे कर लेना चाहिए। मतलब एक बार समर के टाइम पे कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके बालों में जो ऑयलीनेस रहता है वो नहीं रहेगा। 1 महीने के बाद तो आपका बाल चले आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैंने न्यू हेयर लोशन लिया है, ठीक है। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, मतलब अगर आपके बाल ज़ीरो साइज़ से कटा हुआ हो तो उसको अप्लाई करने में बहुत मतलब आपको हेल्प होता है। तो इसलिए मैंने अपने बाल काट दिए, ठीक है। और ऐसा है कि अब किसी किसी के बालों में बहुत इचिंग होता है, ठीक है, बाल लंबे रहने से। तो अगर आप उसी वक्त अगर आपके बाल काट देंगे तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, ठीक है। और चौथा रीज़न ये है कि अगर आप बाल मतलब लंबे रहते हैं तो आप अगर ऑयल वगैरह या मिनोक्सिल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको बालों की गहराई तक नहीं जा पाता है, बालों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, इसलिए न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है बालों का, ठीक है। लेकिन अगर आप बाल गंजा कर देंगे, गंजे करने के बाद आपको ऑयल वगैरह या फिर मिनोक्सिल कुछ भी लगाएंगे तो न्यूट्रिशन पूरा पहुंच जाएगा, ठीक है। और पांचवा फ़ायदा ये है कि अगर आप बाल गंजे कर देंगे और अगर आप धूप में निकलेंगे तो आपके बालों में डायरेक्टली सर पे डायरेक्टली मतलब विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारे बालों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पांचवा फ़ायदा ये है कि डैंड्रफ अगर आपको हो तो डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये भी एक फ़ायदा है। और सातवां रीज़न ऐसा है कि समर में आप लोगों को तो मालूम है बाल लंबे रखने से कितना दिक्कत होता है। तो काट लीजिए, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है काट लीजिए, तो आपको तभी उसी वक्त हेयर फॉल भी कम हो जाएगा और मतलब बाल भी फिर से नए जब ग्रो करना शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। और डर्मा रोलर, और आठवां फ़ायदा ये है कि डर्मा रोलर अगर आप यूज़ करते हैं तो डर्मा रोलर यूज़ करने से अगर आपके बाल छोटे रहते हैं तो डर्मा रोलर यूज़ करने में बहुत मतलब फ़ायदा मिलता है, आप अच्छी तरह से डर्मा रोलर को यूज़ कर पाएंगे। ये हो गया आठवां फ़ायदा। और नौवां फ़ायदा ये है कि आप अगर मिनोक्सिडिल या फिर रिडेंसिल या और कुछ भी बालों में अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर से पूछ के या बिना पूछे भी, तो अगर आपके बाल छोटे रहते हैं तो आपको मतलब वो यूज़ अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होता है। और मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्रेट या फिर न्यू हेयर, सॉरी फिनेस्ट्रेट तो नहीं, रिडेंसिल या फिर न्यू हेयर लोशन ये आपके बालों की ज़रूरत तक पहुँच जाता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। और 10वां फ़ायदा ये है कि अगर आप मतलब मिनोक्सिडिल या फिर वो रिडेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आपके बाल लंबे होंगे तो आपको मतलब इनका यूज़ करके ग्रोथ वगैरह हो रहा है या नहीं ये सब आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आपके बाल छोटे हैं तो आप फ़ोटो ले लीजिएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कैसे ग्रोथ है वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये था गंजा करने का 10 फ़ायदा। और ये सब फ़ायदा की वजह से आपके बाल गंजे करने से और अच्छी तरह से मतलब ग्रो होगा, न्यू हेयर भी आएगा अगर आप मिनोक्सिल वगैरह यूज़ करेंगे तो गंजा करने के बाद। तो गंजे होने का यही फ़ायदा है। तो ये जानकारी आपको देना था आज के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल का शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक
शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।